तो ये फंक्शन है, फंक्शन इन्वोकिंग। इस फंक्शन इन्वोकिंग ने इस फंक्शन को इन्वोक किया। ये ग्लोबल एक्स का मतलब है कि ये जो वेरिएबल हम इसमें यूज कर रहे हैं, इसे हमने लोकल फंक्शन के अंदर कहीं डिक्लेयर नहीं किया, हालांकि इस वेरिएबल को हमने ग्लोबली यानी आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे। तो यानी ये इस वाले एक्स का इस्तेमाल करेगा, जहाँ कहीं भी एक्स का इस्तेमाल होगा वो इस वाले एक्स के रिगार्डिंग होगा। और इफ x इक्वल टू 4 जो है, अगर x की वैल्यू 4 हो जाती है तो ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, और अदरवाइज ये फंक्शन चलता रहेगा। तो फंक्शन चलेगा तो सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट है प्रिंट ए प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट बी प्रिंट हो जाएगा। x की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 1 थी ना ग्लोबल में, 2 हो गई। फिर से फंक्शन इन्वोक हो गया, यानी कंट्रोल यहाँ से। अभी ये फंक्शन इन्वोकिंग नहीं होती तो हमारा आउटपुट हो जाता ए बी, एक्स की वैल्यू हमारी हो जाती 2, जो प्रिंट नहीं होती एटलीस्ट, और ये प्रिंट सी प्रिंट कर देता और बाहर आ जाता ए बी सी। लेकिन अब सी जो प्रिंट करना था ये पेंडिंग रह गया, माइडेट। ठीक है, तो सी जो है हमारा प्रिंट पेंडिंग है। इसमें आप चाहो तो मैं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए चीज और ऐड कर देता हूँ। प्रिंट सी के बाद मैं एक्स की वैल्यू भी प्रिंट ले देता हूँ साथ में, देखिएगा। एक्स अब देखिएगा, क्या क्योंकि यहाँ पर बीच में ही फंक्शन इन्वोकिंग आ गई दोबारा से, इस कारण से ये कंट्रोल यहाँ से वापस ऊपर चला गया। और फिर से ये अंदर आया। अब x की वैल्यू 2 है, प्रिंट ए प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट बी प्रिंट हो जाएगा। x की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी? s की वैल्यू हमारी 2 हो चुकी थी, तो यहाँ पर 3 हो जाएगी सर, 3 हो जाएगी। यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, फिर ए बी, फिर 4 हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर 4 मैच हो गया, यानी 3 बार ए बी प्रिंट 4 मैच होगा, रिटर्न यानी फंक्शन खत्म। अब ये फंक्शन खत्म कहाँ होगा? यहाँ पे चालू हुआ था, यहाँ खत्म होगा ये। तो सी, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपको मालूम है 4 हो चुकी है, और वो हम ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहे हैं, माइंड इट, ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहे हैं, इसलिए सी 4। 3 बार फंक्शन इन्वोक हुआ, एक बार यहाँ से मेन से और 2 बार खुद से। मेन से इन्वोक हुआ तो सब उसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 थी, अंदर आया तो वैल्यू 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 पे टर्मिनेट हो गया। तो 3 बार इन्वोक हुआ, तो इसलिए 3 बार ये हमारा C4 आ गया। अब क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओमकार क्लियर है क्या नहीं? सर ये समझ नहीं आ रहा कि सी 3 बार प्रिंट कैसे हुआ? REF जो रिकर्सिव है वो तो ऊपर ही ऊपर वो कर रहा था ना, तो प्रिंट सी 3 बार क्यों मतलब प्रिंट हुआ, ये समझ नहीं आया। बेटा इस बात को समझिए कि जब भी फंक्शन इन्वोक होगा उसके लिए हर लाइन को एग्जीक्यूट होना ही होना है। ठीक है, फंक्शन की पहली लाइन है ग्लोबल एक्स, इसको एग्जीक्यूट होना है, इफ वाली लाइन को एग्जीक्यूट होना है। अगर ये लाइन ट्रू हुई तो रिटर्न एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये रिटर्न एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन आ गई।
इस प्रिंट वाली लाइन को एग्जीक्यूट होना है, प्रिंट बी वाली लाइन को एग्जीक्यूट होना है, ए प्लस इक्वल टू 1 वाली लाइन को एग्जीक्यूट होना है, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होना है, और प्रिंट सी को भी तो एग्जीक्यूट होना ही है। लेकिन वो हमारा पेंडिंग रह गया, क्यों? क्योंकि ये हमें कहीं और दूसरी डायरेक्शन में ले गया। जैसे मान लो, एक बात समझो जरा, मेरी बात समझो ध्यान से जरा। मैंने आपको भेजा बेटा, जाओ मिस्टर ए से 2 किलो टमाटर ले आओ। मेरी बात समझ में आ गई? मिस्टर ए से 2 किलो टमाटो टमाटर, टमाटर बोल दो, टमाटो जरूरी बोलना है। टमाटर लेकर आओ, ठीक है? तो तुम जैसे मिस्टर ए के पास गए, उसने बोला 2 किलो टमाटर तोल दे। उसने कहा ठीक है, मेरे को 2 किलो टमाटर तोलने में आधा घंटा लगेगा, ठीक है? तुम ऐसे करो, जब तक तुम मेरे लिए ना 2 पेप्सी ले आओ। बात सही में आ गई? मिस्टर ए ने तुम्हें मिस्टर बी के पास भेज दिया, तुम मिस्टर बी के पास पेप्सी लेने गए। वो कह रहा पेप्सी की मैं फैक्ट्री अभी भी खोली है मैंने, 1 घंटा लगेगा मुझे पेप्सी बनाने में। तुम ऐसे करो, तब तक तुम मेरे लिए ना 2 पैरासीटामोल की गोलियां ले आओ, ठीक है? अब तुम घर में पैरासीटामोल की गोलियां लेके घर में पहुंच जाओगे क्या? बताओ। नहीं सर। मिस्टर सी से तुम पैरासीटामोल की गोलियां लेके कहां पर जाओगे? मिस्टर बी के पास। यस। बी को पैरासीटामोल की गोलियां दोगे और वहां से क्या ले लोगे? पेप्सी। 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 पेप्सी मिस्टर बी से लेकर मिस्टर ए को हैंड ओवर कर दोगे। मिस्टर ए से क्या ले लोगे? टमाटर। टमाटर। टमाटर वो लेके तुम घर आ जाओगे अपने मेरे पास। तो यानी कहने का जो काम पेंडिंग हो गया था, उसने तुम्हें कहीं और भेज दिया था, तो वो काम छोड़ तो नहीं दोगे ना? प्रिंट सी तो काम का एक पार्ट था, राइट? ओके सर, समझ में आ गया। तो हमारा पेंडिंग रह गया था, हम उसने तुम्हें कहीं और दूसरी जगह भेजे, पहले बेटा ये मेरा काम भी कर दो। तो वो काम करने तुम चले गए, उसने और आगे भी ये काम कर दो। तो वो काम करते करते वापसी जो पेंडिंग काम थे वो करते हुए आओगे ना घर में। यस सर, वो लास्ट में प्रिंट हो जाएगा ये। हाँ, इसलिए वो काम पेंडिंग जो थे वो मैं मान लो 1 किलो टमाटर पहले ले लिया, 1 किलो टमाटर बाद में 2 किलो टमाटर तुमने ले लिए अल्टीमेटली, फिर तुम घर आओगे। ठीक है बेटा? फिर से समझ आ गया। यस सर। अब किसी फंक्शन को हम एक दूसरे तरीके से समझते हैं। उस तरीके में क्या करेंगे, हम वेरिएबल को ग्लोबल हटाकर लोकल ले लेते हैं। अब जब लोकल लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, वो अपनी पुरानी वैल्यू याद रहेगा। इसमें हमारा जो आउटपुट हमारा 444 हो गया, तो उस केस में हमारा आउटपुट 444 नहीं होगा, उस केस में हमारा आउटपुट हो जाएगा 321। देखिएगा कैसे। यहाँ पर देखिएगा एक्स की वैल्यू 1 हो गई है, एक्स की वैल्यू अगर 4 होगी तो ये रिटर्न हो जाएगा, प्रिंट ए करेगा, प्रिंट बी करेगा, एक्स की वैल्यू बढ़कर यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो रही है एक्स की, इसलिए वो इनफाइनाइट लूप में चला गया था। यहाँ पे हमें डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं करनी, हमें यहाँ पर एक्स की मॉडिफाइड वैल्यू यानी 2 वैल्यू यूज करनी है। अब ये इनफाइनाइट में नहीं जाएगा। अब देखिएगा, तो अब यहाँ पर समझ लीजिए इसको ध्यान से।
यहाँ पर अमित पटोला, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। ओके, अमित पटोला कुछ कहना चाहते हो तो चैट में ले दो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सबसे पहले आप सब बच्चे जरा फटाफट से अपना चैट में जाके अपना नाम डाल दीजिए फटाफट से। हरी अप, आपकी अटेंडेंस हो रही है, जल्दी करिए। हिमांशु, विवेक, अंकित, सौम्या, विनय, आदित्य, कृष्णा, ब्रजल, आयुष, ओमकार, मन, अमित, देवांशु, आयुष्मान, तुषार, जय, श्रेयांश, सबके नाम आ गए। चलिए, तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आपको, देखिएगा। यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग किया हमने, ये फंक्शन इन्वोक हुआ, यहाँ से कुछ भी नहीं भेजा तो हम एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, दैट इज एक्स, एक्स वैल्यू हो जाएगी। और उसके बाद चेक करेगा एक्स की वैल्यू 4 है, ऑब्वियसली नॉट, तो प्रिंट ए प्रिंट करेगा, प्रिंट बी प्रिंट करेगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। देन ये 2 वैल्यू लेकर जा रहा है दोबारा से इस फंक्शन में, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसने अभी यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करनी पेंडिंग थी। मान लो ये लाइन बीच में नहीं आती रेक एफ एक्स, तो ये क्या प्रिंट करता, सी, क्या प्रिंट करता, सी। सर अगर वो RECF वाली लाइन नहीं होती तो प्रिंट सी हो जाता। सी के बाद एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट करता है बाबू, ये बताओ मुझे। 2 हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 है, तो ये C2 प्रिंट करता। देखिए ये C2 बिल्कुल लास्ट में जाके प्रिंट हुआ, इसको ध्यान से आउटपुट पर भी देख लीजिए आप, आउटपुट में नजर आ रहा है C2, ये बिल्कुल लास्ट में जाके प्रिंट होगा, क्योंकि ये जो जैसे जैसे रामलाल ने ए ने बी के पास भेज दिया, बी ने सी के पास, सी ने डी के पास भेज दिया, तो डी से वापस तुम ए पे नहीं आ जाओगे, डी से सी पे जाओगे, सी से बी पे जाओगे, बी से ए पे जाओगे, फिर ए से बचे हुए टमाटर लेके घर में पहुंचोगे। तो यानी ये जो 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 तुम्हारा इसमें एट प्रेजेंट जो पेंडिंग वर्क है सबसे लास्ट में होगा, वो यानी टमाटर वाला काम सबसे लास्ट में होगा। एम आई क्लियर? इसलिए C2 सबसे लास्ट में आया है। चलिए तो आगे देखते हैं फिर। ये बीच में आ गया दोबारा रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग विद एक्स, एक्स दैट इज 2 लेकर ऊपर चला गया, और एक्स की वैल्यू 4 है, नहीं ए प्रिंट करेगा, बी प्रिंट करेगा, एक्स की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर जब 3 हो जाएगी तो प्रिंट C3, देखिएगा अब ये C3 प्रिंट करना था, ये पेंडिंग हो गया, माइंड इट, अभी प्रिंट नहीं हो रहा है, बाद में प्रिंट होगा लास्ट में जाके। फिर 3 लेकर फिर से ऊपर गया, एक्स की वैल्यू क्या 4 है, नहीं ए प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा, वैल्यू 4 हो जाएगी। अब C4 प्रिंट होना पेंडिंग हो गया, माइंड इट, अभी प्रिंट नहीं हो रहा, C4 प्रिंट होना पेंडिंग हो गया। फिर से ऊपर जाएगा और अब वैल्यू x की 4 है, 4 हाँ बिल्कुल ठीक है, रिटर्न। अब ये रिटर्न कहाँ पर जाएगा, ए ने बी के पास भेज दिया, बी ने सी के पास, सी ने डी के पास, डी से वापस ये सी के पास आएगा, यानी ये जो हमारा सबसे लास्ट वाला जो पेंडिंग था C4 पहले वो प्रिंट होगा। फिर से रिटर्न स्टेटमेंट उसको एनकाउंटर होगी, और फिर ये C3 प्रिंट होगा, फिर से रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी, C2 प्रिंट होगा। तो रिटर्न यहाँ पर स्टेटमेंट्स तो नहीं आ रही हैं सच, लेकिन आपको मालूम है कि फंक्शन के अंदर जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होनी कंपलसरी होती हैं। तो जो जिसकी पेंडिंग स्टेटमेंट थी वो रिटर्न तो एक्चुअल में एक ही बार हुआ, देख सकते हैं आप, लेकिन जो पेंडिंग स्टेटमेंट थी हमारी वो हमारी एग्जीक्यूट हुई, जिसके अगेंस्ट C4 तो रिटर्न के अगेंस्ट प्रिंट हुआ, और रिटर्न का काम केवल इतना था कि फंक्शन खत्म करना, और अदरवाइज यानी रिटर्न की वजह से ये फंक्शन दोबारा कॉल
नहीं हुआ, दोबारा ये आइट्रेशन में नहीं आया, ये काम था रिटर्न का कि ये दोबारा इसको फंक्शन कॉलिंग पर ना लेकर जाए, ये काम था रिटर्न का। अदरवाइज जो तीनों बार सी एक्स प्रिंट हुआ ये इसकी पेंडिंग स्टेटमेंट्स की फॉर्म में प्रिंट हुआ। तो सबसे पहले C4, फिर C3, फिर C2, फिर एंड। तो अभी भी किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। ओमकार, कोई डाउट है? नहीं सर। हैंड डाउन कर लो। लोअर हैंड कर लो ओमकार। किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। चलिए, आई होप सबको क्लियर है, तो चलते हैं आगे। अब कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको मैं। राइट नाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चंस राइट नाउ एंड राइट इट और योर नोटबुक्स, और उसको अभी के अभी लिख के दिखाइए मुझे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन दूंगा, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज होंगी, धीरे धीरे इसको कॉम्प्लेक्स करते चले जाएंगे। तो आप एक बात समझ लीजिए कि हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है किस काम में आता है, ये हमारा आइट्रेशन के काम में आता है, यानी लूप्स का सब्स्टिट्यूट है ये हमारा। इंस्टेड ऑफ लूप्स वी में यूज ऑल दीज थिंग्स। तो देखिएगा ये कैसे काम करेगा। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाइए। व्हाट्सएप पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे देखिए, आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप आ रहा है। हेलो सर, अगर ये आखिरी वाला जो रिकर्सिव फंक्शन है RECF ब्रैकेट में x, हाँ, अगर वो नहीं होता तो क्या होता? तो बेटा प्रोग्राम तो एक ही बार एग्जीक्यूट हो खत्म हो जाता है ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। हाँ, चलिए। सबसे सिंपल जो हम लूप्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन देते हैं, जैसे प्रिंट द टेबल ऑफ 2, दो का पहाड़ा डिस्प्ले करना है, यानी 2 मल्टीपल्स ऑफ 2, इनिशियल 10 मल्टीपल्स ऑफ 2 आपको डिस्प्ले करने हैं, यानी 2, 4, 6 अप टू 20। डू इट फास्ट। पहले आपने करना है सिंपल व्हाइल लूप के थ्रू, फंक्शन के थ्रू, और दूसरी बार आपने करना है उसी फंक्शन को रिकर्सिव कर देना है। दोनों तरह से करके दिखाइए, बारी बारी करके करते जाइए और मुझे उसके स्नैप्स भेजते जाइए फटाफट से। टाइम शॉर्ट है हमारे पास, जल्दी करिए। दो तरह से करना है। नंबर एक, यूज लूप, यानी यूज वाइल लूप कह लो एक तरह से। वाइल लूप याद है कि नहीं? फॉर लूप नहीं, वाइल लूप यूज करिएगा, ठीक है। देखिए वाइल लूप याद है कि भूल रहे हैं। वाइल लूप इनसाइड फंक्शन, वाइल लूप का इस्तेमाल करना है फंक्शन में। और पार्ट बी, रिकर्सिव फंक्शन, थ्रू रिकर्सिव फंक्शन। करिए फटाफट से। वेटिंग फॉर योर आंसर फास्ट। अगर वाइल लूप से कर लिया तो भेज दो।
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए, जल्दी करिए। बेटा फोटो सीधी खींच के भेजा करो, सीधी खींच के भेजो फोटो। कृष्णा, यस सर। बेटा आपने सबसे पहले जो ए में वैल्यू भेजी है वो आपने भेजी। काफी अंधेरे कमरे में बैठे हो क्या? थोड़ा डार्क नजर आ रहा है आपको ये। एनी हाउ, तो फंक्शन में आपने, मुझे सही में नहीं आ रहा क्या लिखा बेटा आपने, ये 8 भेज दिया ए में, 8 छोटा है 9 से। क्या कर रहे हो बेटा? 2 का टेबल 2 4 6 8 ये प्रिंट करना था, आप क्या प्रिंट कर रहे हैं? सर नीचे वाला है सर। ये वाला डेफ सर ये 8 नीचे वाला? वाला। यस सर। अच्छा, तो ऊपर वाला फोटो में क्यों कवर किया है? क्रॉप करके भेज दिया करो। ओके सर। तो यहाँ पर आपने एक्स एक्स को भेजा आपने फंक्शन में, ठीक है बेटा? कृष्णा, यस सर। एक्स को भेजा ना सर आपने? ए है। ए हाँ? सर एक्स नहीं है सर। क्या है सर यार? मैं फिर से भेजता हूँ सर। हाँ, गलत हो गया ना, ठीक करके भेजो। एक्स तो है ही नहीं मेन में, कहाँ से भेज दोगे आप एक्स को? दोबारा भेजो। जय प्रताप, जय प्रताप, जय प्रताप, माइक खराब है आपका? माइक खराब है तो रेज योर हैंड। ठीक है, चलो माइक खराब है आपका। चलिए समझ लीजिए जय प्रताप जी क्या है इसमें। फंक्शन कॉल किया आपने, सबसे पहले तो आपको जो मैंने बोला था उसको आपने एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया। मैंने आपको बोला था कि 2 के मल्टीपल्स डिस्प्ले करने हैं बस हमारे को। 2 का टेबल एज इट इज 2 into 1 equal to 2, 2 into 2 equal to 4 ऐसे प्रिंट नहीं करना। 2 4 6 8 up to 20 इस प्रकार से प्रिंट करना है। यार एनी हाउ, अगर आपने ऐसे भी कर लिया तो नो इशू, लेकिन क्वेश्चन को जरा सुन लिया कीजिए ध्यान से कि मैंने मांगा क्या है। चलिए, तो इसमें आपने 2 को सेंड किया और इस फंक्शन ने उस 2 का टेबल प्रिंट कर दिया। हाँ ठीक है बेटा, सिंपल फंक्शन आपने किया है, इसमें देयर इज नो इशू। ठीक है आपका, इसी को रिकर्सिव से करके दिखाइए। उसमें ये 2 into 1 equal to 2 नहीं करना आपने, सिंपल 2 4 6 8 इस फॉर्म में करना है। करिए। अंशुमान,
सर अभी मैंने सिर्फ वाइल वाला भेजा और डिफाइन वाला कर रहा हूँ। बेटा वाइल वाला भी तो आपको मैंने फंक्शन के थ्रू ही बोला था ना, लिखा है ना, वाइल भी फंक्शन के थ्रू करना है, आपने विदाउट फंक्शन भेजा है, तो क्वेश्चन को एज इट इज फॉलो करना कंपल्सरी है ना बेटा। तो वाइल को भी सॉरी सर, वाइल को भी खाली function वाइल करके भेजिए। ठीक है सर, भेजता हूँ। कृष्णा, आपने ए की वैल्यू 1 ली है और फंक्शन इन्वोकिंग में कोई पैरामीटर नहीं भेजा आपने, बी की वैल्यू भी आपने 1 ली है, 1 से लेकर 10 तक आपका लूप चलेगा, आपने इंक्रीमेंट भी कर दिया लास्ट में, ठीक है। और फिर आपने बी को यानी 1 × 2 प्रिंट कर दिया, और बी आपका सेम ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। और यस सर। ठीक है, बी आपने, अच्छा फिर जो आप कर रहे हो बेटा इस केस में b = 1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, माइंड इट, ये लिखा है ना b = 1 आपने, यस सर। इसको काट दो क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस नहीं, क्यों, b आप टेम्परेरी वेरिएबल ले रहे हो, वहीं पे वैल्यू असाइन करो, वहीं प्रिंट करो, b का काम खत्म, दैट्स इट, b का 1 लेने का कोई सेंस ओके है, सर। ठीक है ना। और मोरओवर अगर आप इसको और बेटर फॉर्म में करते तो आप क्या करते, प्रिंट a × 2, b की जरूरत ही नहीं थी, am I right? यस सर। ओके सर। वो भी ठीक है, लेकिन अगर इस तरह भी करना है तो देयर इज नो इशू, बट b = 1 इनसिग्निफिकेंट है, उसे हटा दीजिए, बाकी ठीक है। तो अब इसी को आप रिकर्सिव से करके दिखाइए, करिए फटाफट से। अंशुल, we are left with 1.5 minute only. अंशुल, यस सर। हाँ ठीक है, रेस्पॉन्स कर दिया बेटा, आपने 2 को सेंड किया और वाइल से पहले आई की वैल्यू 1 ले ली, 1 से 10 तक चलाई, 1 × 2 क्यों लिखा फिर यहाँ पर, अगर आपने 2 को सेंड ही किया था तो सर 1 × 2 नहीं है, वो I × 2 है। हाँ वही i × 2 क्यों लिखा, i × a लिखना चाहिए था ना आपको, अगर आप इस प्रोग्राम को वर्सेटाइल डायनामिक बनाना चाहते हैं, यानी अगर हम 2 सेंड करेंगे 2 का टेबल आ जाएगा, 5 सेंड करेंगे 5 का टेबल आ जाएगा, आप इसीलिए 2 को सेंड कर रहे हैं ना कि जिसका आपको टेबल चाहिए उसका टेबल क्या दिखा दे। अच्छा हाँ, यस सर। तो यहाँ पर i × 2 Yes, i × a होना चाहिए ना, यस सर, बाकी ठीक है। आपका इसी को रिकर्सिव से करके दिखाइए फटाफट से, ऐसा कर रहा हूँ। सेशन हमारा खत्म हो रहा है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अंकित, मैं बाहर होकर दोबारा अंदर आ रहा हूँ, फिर आपका देखता हूँ, सेशन क्लोज कर रहा हूँ मैं, टाइम खत्म हो गया इसका।